बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े त्यौहार के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये सिलसिला अब शुरू नहीं हुआ, ये गुज़िश्ता चंद सालों से चल रहा है। मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या हो चुका है, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन 5-7 साल से बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई है कि इतने सारे जानवरों को मुसलमान कुर्बान क्यों कर देते हैं। यानी अभी ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि बकरा लाइव्स मैटर। अमेरिका में जब सियाफाम अमरीकियों के ऊपर जुल्म होता है तो वहाँ ट्रेंड चलता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर। तो यहाँ चल रहा है बकरा लाइव्स मैटर और ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे लोग इस पर कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो खूनी लिबरल्स हैं उन्होंने इस मामले को बहुत ज़्यादा उठाया हुआ है। ऐसे लोग जो लादीन किस्म के लोग हैं, ऐसे लोग जो ना दीन को समझते हैं, ना उसकी असल को समझते हैं, ना उसके फ़लसफ़ा को, और ना उसके पीछे जो साइंस है उसको भी नहीं समझते। ये लोग बस सतही किस्म की बातें करते हैं, सस्ता प्रोपेगेंडा करते हैं और शोहरत हासिल करने के लिए गंद फैलाते हैं और शायर इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। यानी इस्लाम के अंदर जो अहकामात हैं उनको पूरा आप नहीं कर सकते तो मजाक ना उड़ाएं आप उनका कम से कम। और अगर आप उसको नहीं अदा कर सके तो उसकी लोगों की हौसला शिकनी ना करें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी चीज़ पे सवाब नहीं कमा सकते तो लोगों को गुनाह पर आमादा ना करें। अभी मिसाल के तौर पे अच्छी खासी जर्नलिस्ट हैं गरीदा फारूकी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उनका ट्विटर पे ट्वीट देखकर। अब वो उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा है, लेकिन उर्दू में वो ये कह रही हैं कि अगर हो सके तो जानवरों की ज़िंदगियाँ बचाएं और इस वाक़े के पीछे छुपे असल पैगाम और फ़लसफ़े को समझें और इसे अपनी ज़िंदगी पर लागू करें। ये दिन गोश्त खाने के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। जानवरों से प्यार करें, उन्हें ज़िंदा रहने दें। ईद मुबारक। जानवरों से लोग एक्चुअली ये कहते हैं जानवरों से प्यार करो। इतने बड़े पैमाने पर जो जानवरों का कत्लेआम होता है बकरा ईद वाले दिन, ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके साथ हज मुबारक जो है वो जुड़ा हुआ है। लोग हज पे जाते हैं। इस मरतबा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, मेरी अपनी नीयत थी, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह ले जाएंगे। तो लोग हज पे जाते हैं, फिर वहाँ पे कुर्बानी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर अपने साथ 100 ऊँटों को लेकर गए। अब मुख्तलिफ रवायात हैं उसमें जो हमारे पास मौजूद हैं। इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत है कि 100 ऊँटों के बारे में जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 100 ऊँट कुर्बानी के लिए किए तो 30 अपने दस्ते मुबारक से कुर्बान किए और फिर मुझे हुक्म दिया, बस बाकी 70 मैंने कुर्बान किए। ये एक रवायत में ऐसे, लेकिन कुछ और रवायात भी हैं, अहादीस मौजूद हैं जहाँ पे ये है कि 63 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खुद ज़िबा फरमाए थे, जबकि बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया था, फिर बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िबा फरमाए थे। तो 100 का तो कन्फर्म है कि 100 ऊँट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने उनको स्टेटस दिया हुआ है और रहमतुल लिल आलमीन 100 ऊँट कुर्बान कर रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा तो कोई इस बात को नहीं समझता, या ये लोग ज़्यादा समझदार आ गए हैं, या ये खूनी लिबरल्स जो हैं इनको ज़्यादा अक्ल है, ज़्यादा शऊर है, इनको पता है कि जानवर कैसे बचेंगे। ये कभी मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की है, बर्गर किंग के ख़िलाफ़ कभी इन्होंने बात की हो, वो KFC के ख़िलाफ़, या ऐसी बेशुमार चेन्स हैं उनके खिलाफ कभी इन्होंने बात की हो। अरबों जानवरों को वो हर साल ज़बह कर देते हैं, अरबों जानवरों को मार देते हैं और मार के अमीर लोगों को खिला देते हैं, पैसे ले लेते हैं उनसे। यानी इन चेन्स के अंदर वही जाता है ना जिसकी लाख रुपए 50,000 रुपये महीने की इनकम हो, या लाखों रुपया हो, या करोड़ों रुपया हो, ऊपर की तो लिमिट ही कोई नहीं है। लेकिन कम से कम वो बंदा जाएगा, यानी जो 50,000 भी कमाता है वो एक दफ़ा जा सकता है मैक्सिमम महीने में। जो लाखों रुपया कमाने वाले लोग हैं वही जाते हैं यहाँ पे, इन बड़ी बड़ी चेन्स में रोज़ाना जाके खाना खाते हैं। फैट बर्गर पता नहीं कौन कौन से बने हुए हैं बेशुमार। तो लोग जाते हैं वहाँ खाना खाते हैं, पैसा देते हैं, अमीर लोग हैं, और वहाँ पे ये लोग अरबों जानवर हर साल ज़िबा करते हैं पूरी दुनिया में। आज तक कभी कोई खूनी लिबरल एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि अमीरों का गोश्त के ऊपर हक है। वो गोश्त अमीरों का है, गरीबों का नहीं है। वो गोश्त के ऊपर जो है वो डाका इन कंपनियों का मारने का हक है, गरीब आदमी नहीं खा सकता।
इसलिए ये कभी एहतजाज नहीं करते। मैं इसके पीछे की रीज़न आपको बताता हूँ। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीज़न है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीज़न है इसके पीछे। मैं आपको बताता हूँ ये कौन करवा रहा है और किस तरीके से कर रहा है। ये जानबूझकर शोषा छोड़ा गया है। इसके 2-3 फायदे उठा रहे हैं जो लोग एंटी इस्लाम हैं। देखिए है क्या, क्योंकि वो जानवर अमीर खाते हैं इसलिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो पैसे देते हैं, खा लेते हैं। यहां पे जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं इन 3 दिनों में, वो गरीब खाते हैं बगैर पैसे दिए। इससे पैसा जनरेट नहीं होता, ये गरीब आदमी खा लेता है बगैर पैसे दिए, इसलिए इनके पेट में मरोड़ उठता है। ये जानवर उन जानवरों से तादाद में बहुत कम है जो पूरे साल में बड़ी बड़ी कंपनियां ज़िबा करके लोगों को खिला देती है। 10% भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में उन जानवरों से जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां मार के खिला देती हैं लोगों को। वहां कभी एतराज़ नहीं करते, यहां करते हैं। रीज़न क्या है, ये जो जानवर ना ये गरीब आदमी पालता है और ये मार्केट में बेचता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे खरीदती हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो चरवाहों से, किसानों से जब उनके जानवर खरीदती हैं तो वो बहुत कम पैसों में खरीदती हैं। ये ऐसे दिन होते हैं जब वो अपनी मर्जी की कीमत के ऊपर ये जानवर बेच रहे होते हैं मार्केट में। यानी वो बकरा या वो गाय या वो बैल जिसको ये बर्गर बनाने वाली कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियां जब हासिल करती हैं बीफ या मटन के लिए या चिकन के लिए जो चीज़ें हासिल करती हैं, वो बहुत कम पैसों में हासिल करती हैं। इन दिनों में वो ज़्यादा पैसों में बेच देते हैं। तो इन कंपनियों को बड़ी तकलीफ होती है कि ये ज़्यादा पैसों में बेच रहे हैं, ये हमें कम पैसों में यही माल मिलना चाहिए था। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको डैमेज करना है हर हाल में, इनको दूर करना है इनकी बुनियाद से, इनकी बेसिक चीज़ों से। वरना मैं आपको बता देता हूँ, एक डाटा आपके सामने रखता हूँ, आप इसको ज़रा सुने। आप ये डाटा देखें। आप इसमें दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में गोश्त को दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, सारी दुनिया में सब एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें ब्राज़ील है। वो 27 लाख मेट्रिक टन गोश्त हर साल एक्सपोर्ट कर देता है। उसके बाद अमेरिका 14 लाख मेट्रिक टन, फिर ऑस्ट्रेलिया 14 लाख मेट्रिक टन, फिर इंडिया है 14 लाख मेट्रिक टन, फिर अर्जेंटीना है 8 लाख मेट्रिक टन, पाकिस्तान को 13वें नंबर पे जाके आता है। इसके बाद न्यूजीलैंड है, कनाडा है, दीगर ममालिक है। पाकिस्तान 13वें 14वें नंबर पे जाके आता है जो गोश्त की एक्सपोर्ट करता है, बहुत कम। और दुनिया बेशुमार गोश्त बेच रही है, लोग खा रहे हैं, जानवर रोजाना ज़िबा हो रहे हैं, कभी एतराज़ नहीं करेंगे। यहाँ एतराज़ करेंगे क्योंकि ये इस्लाम का एक त्यौहार है बहुत बड़ा, एक हमारा फरीज़ा है जिसको हम अदा करते हैं। यहाँ गरीब खाता है इसलिए इनको तकलीफ़ होती है, वहाँ अमीर खाता है इसलिए उनको तकलीफ़ नहीं होती। ये गरीब के मुंह में गोश्त क्यों जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए था। ये तो अमीरों के लिए बचा कर रखना चाहिए था ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको कम कीमत में खरीदती और ख़रीद के इसको अमीरों को बेच देती। अमीर के मुंह में गोश्त जाना चाहिए, गरीब के मुंह में नहीं जाना चाहिए। एक ये है फ़लसफ़ा। एक और चीज़ देखें, ये कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनको इस बात का आइडिया ही नहीं है। चले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। आपने ट्रैवल करें मोटरवे से, जीटी रोड से, मुल्तान रोड से, कहीं भी जाएं, आप अपने गांव चले जाएं, किसी और के गांव चले जाएं, अगर आपका अपना नहीं है तो आप देखो आपको हर तरफ बकरे और बकरियां नजर आएंगे, हर तरफ गायें भैंसें आपको नजर आएंगी। आपको अब इधर वाले एरिया में जनूबी पंजाब चले जाएं तो आपको ऊँट भी नजर आएंगे बेशुमार। लेकिन कभी आपने गौर किया आपको इतने कुत्ते नजर क्यों नहीं आते? यानी कुत्ते आपको कम नजर आएंगे, बकरे बकरियां गाय भैंसे ये ज्यादा नजर आएंगे। हलाल जानवर आपको ज्यादा नजर आएंगे, ये हराम जानवर कुत्ते आपको हमेशा कम नजर आएंगे। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जब भी कोई कुत्ता बच्चे देता है या कुतिया बच्चे देती है तो वो 10-10, 12-12 बच्चे देती है, फिर भी वो तादाद में कम है। बकरी जो है वो 1 या 2 बच्चे देती है, फिर भी वो तादाद में ज्यादा क्यों है? ये हलाल की बरकत है, ये इनको समझ नहीं आएगी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, हलाल में एक बरकत होती है, वो इनको समझ नहीं आएगी। ये किसी और तरीके से चीज़ों को देखते हैं। हमारा रब जो है उसने और तरह का निज़ाम बनाया है। 10-10, 12-12 कुत्ते हर कुतिया पैदा करती है और कुतिया जो है वो साल में 2-2, 3-3 दफ़ा बच्चे देती है, फिर भी उसके वो आपको कम नजर आते हैं, पिल्ले और बच्चे सारे हर तरफ जानवर हराम। लेकिन आपको हलाल जानवर बहुत बड़ी मिकदार में नजर आते हैं। रीज़न हलाल में बरकत है, ये अल्लाह ताला साबित कर रहे हैं। बकरी 1 बच्चा देती है या 2 दे देती है साल में, बाद का साल में 1 दफ़ा देती है, बाद का 2 दफ़ा देती है, कभी 1 बच्चा देती है, मैक्सिमम 2 दे देती है, और क्या। लेकिन फिर भी तादाद में बहुत ज़्यादा है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अब देखें ना इसके अंदर कौन कौन पैसे कमाता है। जो एक चरवाहा है जो बकरियां पालता है पूरा साल, ये उसके लिए अपनी बकरियों को महंगा बेचने का एक मौका होता है।
वो अपनी अच्छी कीमत वसूल कर सकता है मार्केट से। उसके लिए तो ये ईद बहुत बहुत बड़ा मौका है। उसकी पूरे साल की मईशत चलती है इसके ऊपर। वो सारा साल पालता है, इन दिनों में बेचता है अच्छी कीमत के ऊपर, जानवरों को खूबसूरत तरीके से पालता है, पैसे लेता है। फिर किसान, क्योंकि यहाँ पे जो 1 महीने का, ये 1.5 महीने का साइकिल है, इसमें जो जितना भी वो पैदा करते हैं इनके लिए, जिसको हम पट्ठे कहते हैं या चारा कहते हैं जानवरों का, वो बड़ी अच्छी कीमत पे सेल होता है। हर शहर के अंदर चारा आता है। तो किसान का एक आड़ती जो इस चारे को आगे बेचता है, उसका जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो इन जानवरों को लेकर आते हैं या जो इस चारे को लेकर आते हैं, उनकी बड़ी अच्छी इनकम होती है। पूरा एक माशी साइकिल घूम रहा है। लोगों की जेब से पैसे निकल कर जा रहे हैं गरीबों की जेब के अंदर। फिर मजदूर हैं जो वहाँ काम करते हैं, मंडियों वाले हैं, व्यापारी हैं, पकवाई वाले हैं जो पकाते हैं इन खानों को, कसाई हैं, वो इसमें बहुत पैसा कमा लेते हैं। पैसों का पूरा एक साइकिल है जो चलता है। हत्ता कि जो जानवरों को सजाने के लिए रस्सियाँ और वो चीज़ें बनाई हुई होती हैं खूबसूरत, वो झांझने वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ बनती हैं हमारे शहरों में, हमारे गाँव में भी बनती हैं। तो वो चीज़ें भी लोग पहनाते हैं, वो लोग भी पैसा कमाते हैं, दर्जी भी पैसा कमाते हैं। ये पूरा एक साइकिल होता है जो कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ है। और देखें, कुर्बानी का खालों का एक पूरा सीज़न लगता है, पूरा एक सीज़न लगता है खालों का। एक बहुत बड़ा माशी सर्कल है जो चलता है ईद कुर्बान के साथ। बेशुमार लोगों का रोजगार पूरे साल का इसके साथ वाबस्ता होता है। अमीरों की जेबों से पैसा निकल के गरीबों की जेबों में जाता है। अल्लाह ताला लोगों को और ज़्यादा कुर्बानी करने की तौफीक दे ताकि यह माशी साइकिल और बड़ा हो जाए, गरीबों को और ज़्यादा अच्छा खाना खाने के लिए मिले, ज़्यादा गोश्त खाने के लिए मिले। सिर्फ अमीरों का हक नहीं है उस गोश्त के ऊपर। तो ये मुनाफकत है, बेईमानी है, फ्रॉड है और दीन के साथ ये लोग जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा, कुर्बानी से एक जज्बा भी पैदा होता है। आप जिस जानवर से प्यार करते हैं, यानी हम सबको अपने जानवरों से प्यार होता है, तो जब आप उसको खुद अपने हाथ से ज़िबा करते हैं तो आपके दिल में एक तकलीफ़ होती है। आपने कुर्बानी दी है, अल्लाह की राह में आपने कुर्बान किया है। इसका एक अपना जज्बा है, इसमें इसार है, इसमें मिलनसारी है, इसमें एहसास है, बांटने का जज्बा है कि आपके पास है, आप शेयर कीजिए, आप दीजिए, लोगों को खिलाइए। मुसलमान सबसे ज़्यादा बांटते हैं, पाकिस्तानी बेहतरीन कुर्बानी करते हैं, बांटने में भी बब्बर शेर हैं, सबसे ज़्यादा बांटते हैं। ये क्यों है? ये इस त्यौहार ने हमें सिखाया है, इस एक बड़े दिन ने हमारी ट्रेनिंग की है। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से चल रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे ना अपने बेटे को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्होंने बड़ी दुआ से मांगे थे, अल्लाह ताला से बड़ी दुआ से मांगे थे और अल्लाह ताला ने बहुत फर्माबरदार बेटा दिया था। उन्होंने कहा जी जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया आप वो करें। और जब कुर्बान करने जा रहे थे तो शैतान पीछे आया था जिसने 3 दफ़ा रोका था। वो बार बार रोकता था कि अपने बेटे को कुर्बान ना करो, वसवसे डालता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको उठाकर पत्थर मारे थे। आज भी हम जब हज करने जाते हैं तो पत्थर उठा के वहाँ पे वो शैतान वहाँ मारते हैं, हम कंकड़ियाँ शैतान को। उस दौर में शैतान ये काम कर रहा था, अब शैतान के चेले निकले हुए वो भी वही काम कर रहे हैं। पहले वो कुर्बानी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोक रहा था, आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले जब उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं तो शैतान के चेले उसको रोक रहे हैं। ये वही सिलसिला है। यदि ये ट्रेंड चल गया, आप ना एक वाटर कूलर लगवा दें, बकरा ज़िबाना करें। आप जी किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दें, आप बकरा ज़िबाना करें। आप जी किसी फलां चीज़ कर दें, फलां चीज़ कर दें, फलां चीज़ बकरा ज़िबाना करें। क्यों जी? आप वो सारा कुछ भी करें और ये फ़र्ज़ भी पूरा करें, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे पास एक दोस्त आ गया लैंड क्रूज़र के ऊपर, ये बात है आज से कई साल पुरानी। तब मेरे पास एक होंडा सिविक एक गाड़ी थी और मुझे याद है, और मैंने 2 बैल लिए थे कुर्बानी करने के लिए। मैं और मेरा भाई लेकर आए, हम बड़े खुश थे कि हम बैल कुर्बान करेंगे। तो उससे मैंने कहा एक मैं ज़िबा करूँगा, एक आप कीजिएगा। हम 2 बैल लेकर आए थे। तो मेरा दोस्त आ गया, उसके बाद लैंड क्रूज़र गाड़ी थी, उसने आके हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया कि कुर्बानी में तुम लोग पैसे ज़ाया करते हो, यही पैसे किसी गरीब का इलाज करवा दो, यही पैसे किसी बच्ची की शादी करवा दो, यही पैसे किसी यतीम का घर बनवा दो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी देर तक कही और ख़ुद उन्होंने कुर्बानी नहीं कर रहे थे वो। तो मुझे याद है मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप ये लैंड क्रूज़र बेच के किसी बच्ची की शादी करवा दें ना, आप अपनी ये वाली गाड़ी बेच के किसी गरीब का यतीम का घर बनवा दें। अपनी लग्जरी नहीं छोड़नी, अपनी अयाशी नहीं छोड़नी, ये कुर्बानी का पैसा खर्च करना है किसी और काम के लिए, अपनी जेब से नहीं निकालना किसी और काम के लिए। यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है फ़र्ज अदा करने का वो पूरा नहीं करना, उसके रास्ते के अंदर जिन ये पैसा अल्लाह ने कहा इधर खर्च करना, नहीं इसको इधर कर देते हैं। भाई जो आपने अपने घर के अंदर अपनी घड़ी पहनी हुई है आपने 10 लाख रुपए की,
और 1 लाख रुपए की आप कुर्बानी नहीं कर सकते कि ये 1 लाख रुपया तो मैं किसी अच्छे काम पे खर्च करूंगा। उस दिन का जो अच्छा काम है वो कुर्बानी करना है। इन लोगों से बचें, इनके शर से बचें। मेरे पास ये जवाब था, मैंने ये दे दिया है। आपके पास कुछ और कहने के लिए है, आप नीचे मैसेजेस में कह दें, इन तक पहुंच जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।